वृंदावन कैसे बनता है? वृंदावन किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, किसी दीवार का नाम नहीं है। वृंदावन उस प्रेम का नाम है जहां कृष्ण अपनी लीलाएं कर सकते हैं, जहां कृष्ण अपना दर्शन दे सकते हैं उन भक्तों के भाव से, जहां घर घर में तुलसी है और ठाकुर जी की सेवा है। जहां ये भाव बन जाए बस वही वृंदावन है। जहां अधिकार हो जाए कृष्ण के प्रति वही वृंदावन है। और क्योंकि हम वृंदावन धाम से, ब्रज धाम से आए हैं और ब्रजवासियों का एक भाव रहता है कि हे कृष्ण तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे और आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। आप सबके ये प्रार्थनाओं का असर है जो यहां भागवत प्रकट हुई है। किसी के संकल्प का, हमारे भाई राजेश जी, हेमंत जी, उनके पूरे परिवार, बाल गोपाल, सबका एक संकल्प है, सबका एक सहयोग है, सबका एक विचार है, सबका जुड़ करके इस कथा में लगे रहना, इसका प्रभाव है। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे और आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो हमसे हमें वृंदावन प्यारा है, अरे आओ तो तुम, एक बार आओ तो मेरे मोहन, हम अपने मधुर मन को वृंदावन ही बना लेंगे और तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम कहते हो हमसे मेरा आसन कहां पर है, आप कृष्ण कृष्ण कहते हो, श्री कृष्ण शरणम मम, इसका अर्थ है कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूं। कृष्ण जब पूछेंगे कि मेरा आसन कहां पर है, तुम कहते हो हमसे मेरा आसन कहां पर है, जरा आकर के देखो तुम, पलकों पे बिठा लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। ये भाव जब उमड़ता है तो कृष्ण कथा प्रवाहित होती है। कृष्ण कथा कही नहीं जाती, श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, ये तो वो भाव है जो भीतर से प्रकट होता है भक्त के श्रद्धा के कारण। जितनी आपकी श्रद्धा होगी, जितनी आपकी जिज्ञासा होगी, जितनी सुनने की चाहत होगी, उतना ये प्रवाहित होता रहेगा। ये वो अमृत है, उसी को मिलेगा जिसको प्यास होगी। तो जिन लोगों का अभी भी मन कहीं उलझा हुआ है, जो लोग अभी भी कहीं मन से बाहर भटके हुए हैं, जो शरीर से तो यहाँ बैठे हैं लेकिन मन से कभी व्यापार में हैं, कभी दुकान पर हैं, कभी खेती पर हैं, कभी व्यवसाय में हैं, कभी घर में हैं, कभी परिवार में हैं, जो मन से कहीं उलझे हुए हैं, मेरा आग्रह, मेरा अनुरोध, मेरा निवेदन उनसे है कि आइए यहाँ आकर तन और मन दोनों से विराजिए, तो ये अमृत और भी मीठा लगेगा।